हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। आज हम यहाँ पे अपना प्रैक्टिस का पार्ट 13 और फिल इन द ब्लैंक का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको हेडिंग भी दिख रही है, जैसे देखिएगा फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट प्रीपोजिशन। आपको इस फिल इन द ब्लैंक में करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करना है और उसी को यहाँ फिल करना है। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे पहला सेंटेंस देखिए, शी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा डॉट 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 पेन। अब इसमें आपको फिल करना है, इन ऑप्शन में है, फ्रॉम भी है, विद भी है और बाई भी है। अब देखिए, देखने में आपको फ्रॉम भी सही लग सकता है, विद भी सही लगता है, बाई भी आपको सही लग सकता है, लेकिन एक चीज जानते रहिएगा, जब भी आप कोई काम किसी इंसान की मदद के द्वारा आप करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि राम के द्वारा मेरा यह काम किया गया, या रमेश के द्वारा मेरी मदद की गई, या फिर मेरे द्वारा आपका यह काम किया गया, तो इस टाइप के जब भी आप किसी इंसान की हेल्प लेकर कोई काम करते हैं या किसी इंसान के माध्यम से कोई काम किया जाता है, तो उस इंसान के पहले आप बाई लगाते हैं। जैसे पेशी वाइज में आप हमेशा लास्ट में बाई लगाते हैं, बाई मुकेश या बाई रमेश, कुछ भी। उसी तरह से जब किसी वस्तु के माध्यम से या किसी वस्तु की हेल्प लेकर आप कोई काम करते हैं, तब उस वस्तु के पहले आप विद का यूज करते हैं। तो हमारा विद ऑप्शन किस में है? सी में है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी रोट अ लेटर विद पेन। सेकेंड नंबर सेंटेंस देखिए, शी रोट अ लेटर डॉट 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 इंक। अब इसमें ऑप्शन क्या है? विद, फ्रॉम, बाई और इन। एक चीज जानते रहिएगा, जब भी जैसे देखिएगा पहले सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट एक ही सेंटेंस लग रहा होगा। देखिए, शी रोट अ लेटर इसमें भी है, शी रोट अ लेटर इसमें भी है, लेकिन इसमें देखिएगा सेंटेंस नंबर 1 में लास्ट में क्या आया है? पेन। और पेन क्या है? एक सॉलिड मटेरियल है, एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से कोई काम आप करते हैं तो उसके पहले विद लगाते हैं। लेकिन सेकंड नंबर सेंटेंस में देखिए, शी रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, और कैसे? इंक। इंक क्या है? लिक्विड में। तो वो लिक्विड के माध्यम से उसने लिखा। जब कोई ऑप्शन आपका लिक्विड आ जाएगा, सॉलिड नहीं होगा, तब उस लिक्विड के पहले आप इन यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ देखिए इन किसमें ऑप्शन आया है? पार्ट डी में आया, तो हमारा यहाँ डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हमारा ए बी सी ये तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो हम यहाँ डी को क्लिक कर देंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा शी रोट अ लेटर इन इंक। थर्ड नंबर सेंटेंस देखिए, आई एम डिसअपॉइंटेड डॉट 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 योर बिहेवियर। ऑप्शन में आया है विद, बाई, फ्रॉम और एट। एक चीज जानते रहिएगा, यहाँ कुछ ऐसे भी वर्ब होती हैं जिनके बाद जो प्रीपोजिशन होते हैं फिक्स्ड होते हैं, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो कुछ हमारे फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं जो किसी वर्ब के आ जाने की वजह से वो सिर्फ वही आते हैं, दूसरा कोई नहीं आ सकता। अब ऐसे देखिए, यहाँ पे भी डिसअपॉइंटेड एक वर्ब आई है। जानते रहिएगा, डिसअपॉइंटेड के साथ हमेशा ही एट का यूज करते हैं। और एक चीज जानते रहिएगा, आपके एग्जाम में बहुत इजी नहीं, ऐसे नॉर्मल नहीं पूछे जाएंगे कि दो लोगों के बीच की आप बात आएगी तो बिटवीन लगा दीजिए, और 2 से ज्यादा लोग होंगे तो एमंग लगा दीजिए, या फिर नीचे के लिए आप बिलो लगा दीजिए, ऊपर की शो करने के लिए आप क्या कर दें, आप एबव लगा दें या ओवर लगा दें। ऐसे जनरली क्वेश्चन नहीं आते हैं। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, और ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो फिक्स्ड प्रीपोजिशन से ही पूछे जाते हैं। इसलिए आपको उसी प्रीपोजिशन की यहाँ प्रैक्टिस कराई जाएगी जिनके आने की पॉसिबिलिटी या तो है या फिर वो ऑलरेडी आ चुके हैं। जो जनरली होते हैं नॉर्मल, वो आप जानते हैं, उसकी प्रैक्टिस नहीं कराई जाएगी। तो यहां देखिएगा थर्ड नंबर सेंटेंस, आई एम डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड ऐसी वर्ब है, इसके बाद हमेशा ही एट आता है। अब ऐसी और कौन कौन सी वर्ब है तो जानते रहिएगा, सरप्राइज, एस्टोनीज, अमेज, स्टार्टल, शॉक्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस, डिसप्लीज, परप्लेक्स, वेसेक्स, अलार्म। ये सब ऐसी वर्ब है, इनके बाद हमेशा ही एट का यूज होता है। तो एट कहां पे आया है? हमारा डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन यहां सही हो जाएगा, और ए बी सी तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। फोर्थ नंबर सेंटेंस देखिए, शी इज प्लीज्ड डॉट 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 यू। ऑप्शन में है फ्रॉम, एड, विद एंड बाई। अब देखिएगा, एक चीज जानते रहिएगा, ये जो प्लीज वर्ब आया है, जानते रहिएगा यहाँ पे भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन का यूज हमें करना है। इसका मतलब कि प्लीज ऐसी वर्ब है कि इसके साथ भी एक प्रीपोजिशन है जो फिक्स्ड है। वो कौन सा है? प्लीज के साथ जानते रहिएगा हमेशा विद का यूज होता है, और विद ऑप्शन कहाँ है? हमारा सी ऑप्शन। तो यहाँ सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और हमारा ए, बी और डी ये तीनों ही क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। अब प्लीज के साथ विद यूज होता है, लेकिन और कौन कौन सी ऐसी वर्ब है जिसके साथ विद यूज होता है तो जानते रहिएगा, प्लीज हो गया, सेटिस्फाई, डिसगस्टेड, चार्म्ड, इम्प्रेस्ड, थ्रॉन्ग, लाइंड, फिल्ड, डेकोरेट, इन सब के साथ विद का अगर ये सब वर्ब आ जाएंगे तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ विद ही यूज करना है और कुछ नहीं। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन क्या है? सही है।
फिफ्थ नंबर सेंटेंस देखिए, राम इज बिजी डॉट 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 हिज वर्क। ऑप्शन में है इन, बाई, फॉर और विद। अब एक चीज जानते रहिएगा, बिजी भी ऐसी वर्ब है कि इसके साथ भी प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। अगर बिजी कहीं दिख गया तो बिजी के बाद जो प्रीपोजिशन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको विद ही मिलेगा। अब तो यहाँ विद किस ऑप्शन में है? डी में। और एक चीज जानते रहिएगा, आप हिंदी में अगर आप देखें तो आप कहेंगे राम इज बिजी, वो अपने काम में बिजी है, तो आप में का मतलब जनरली समझ लेते हैं इन, और आप इन को यहाँ पे मिस्टेक कर जाएंगे। तो जानते रहिए इन यहाँ पे आपको हिंदी में लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में विद जो होता है वो में की मीनिंग देगा, लेकिन यहाँ विद का यूज करेंगे, इन का यूज नहीं करेंगे। यहाँ इन भी गलत हो जाएगा, बाई भी गलत है, फॉर भी है। यहां सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन विद लगेगा, तो हमारा सेंटेंस बनेगा राम इज बिजी विद हिज वर्क। 6 नंबर सेंटेंस देखिए, यू आर एक्यूज्ड डॉट 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 दिस बैड वर्क। ऑप्शन में है ऑफ, फॉर, विद एंड टू। अब जानते रहिए एक्यूज्ड भी एक ऐसी वर्ब है, इसके साथ भी एक प्रीपोजिशन फिक्स्ड है कि एक्यूज्ड आ गया तो उसके साथ सिर्फ वही प्रीपोजिशन आएगा। वो कौन सा है? वो है आपका ऑफ। एक्यूज्ड के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है, तो एक्यूज्ड ऑफ। ऑफ कहां पे है? ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ फॉर भी गलत है, विद भी गलत है और टू भी गलत है, तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू आर एक्यूज्ड ऑफ दिस बैड वर्क। 7 नंबर सेंटेंस देखिए, आई अपोलोजाइज डॉट 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 माई एल्डर्स फॉर माई बैड बिहेवियर। ऑप्शन में है फॉर, टू, ऑफ और फ्रॉम। अब एक चीज जानते रहिएगा कि अपोलोजाइज का मतलब होता है क्षमा मांगना या माफी मांगना। अगर आप जिससे क्षमा या माफी मांग रहे हैं उसका अपोलोजाइज वर्ब के तुरंत बाद उसका नाम आ रहा है, जैसे देखिए अपोलोजाइज के बाद किससे अपोलोजाइज कर रहे हैं? माय एल्डर्स, मेरे जो बड़े लोग हैं। तो यहाँ अब जिससे माफी मांगा जा रहा है उसका नाम तुरंत आ रहा है अपोलोजाइज के बाद। तो जान लीजिए जब जिससे माफी मांगी जा रही है अगर वो उसका नाम तुरंत आ रहा है वो नाउन, तो उसके पहले हमेशा टू का यूज करते हैं। तो हमारा टू ऑप्शन किसमें? बी में। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? आई अपोलोजाइज टू माई एल्डर्स फॉर माई बैड बिहेवियर। तो यहां अपोलोजाइज के बाद टू लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसके बाद तुरंत आ जा रहा है जिससे आप माफी मांग रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों ही क्या हो जाएंगे? हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, टू ऑप्शन। 8 नंबर सेंटेंस देखिए, आई अपोलोजाइज डॉट 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 माई बैड बिहेवियर। अब देखिएगा इसमें 8th नंबर अगर देखें, देखिए 7 नंबर और 8th नंबर देखिए ऑलमोस्ट सेंटेंस आपको थोड़ा सा सिमिलर लग रहे होंगे। एक चीज जानते रहिएगा, अपोलोजाइज मतलब होता है क्षमा मांगना। अगर जिससे क्षमा मांग रहे हैं उसका नाम तुरंत आ जा रहा है तो उसके पहले टू लगाते हैं। लेकिन अगर अपोलोजाइज का मतलब क्षमा मांगना, लेकिन अगर आप किस लिए क्षमा मांग रहे हैं वो कारण अगर आगे आ जाए तो उस कारण के पहले फॉर यूज करते हैं। देखिए जैसे 7 नंबर में देखिए, आई अपोलोजाइज मैं माफी मांगता हूं। किससे मांग रहा हूं? माई एल्डर, मेरे जो बड़े हैं। तो बड़े क्या है? पर्सन है जिससे आप मांग रहे हैं, तो इसका पहले टू लगा दिया। लेकिन 8th में देखिए, आई अपोलोजाइज मैं माफी मांगता हूं किसके लिए? माई बैड बिहेवियर, मेरे बुरे बर्ताव के लिए। तो यहाँ कारण क्या है? मेरा बुरा बर्ताव है। तो यहाँ इसके पहले आप क्या लगाएंगे? फॉर का यूज करेंगे, क्योंकि मेरा बुरा बर्ताव कोई इंसान नहीं है बल्कि मेरा बिहेवियर कारण है जिसकी वजह से मैं अपोलोजाइज मतलब माफी मांग रहा हूं। जब कारण आ जाएगा तो कारण के पहले लगाना है फॉर, और पर्सन आ जाएगा तो पर्सन के पहले टू। तो यहाँ पे 8th नंबर में कारण बताया गया है किस लिए अपोलोजाइज मांग रहा हूं? अपने बैड बिहेवियर की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फॉर का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई अपोलोजाइज फॉर माई बैड बिहेवियर। तो हमारा ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों गलत हो जाएंगे और सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 9th नंबर सेंटेंस देखिए, योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड डॉट 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 योर स्टडी। ऑप्शन में है बाई, विद, फ्रॉम और फॉर। अब एक चीज जानते रहिएगा, ये सेटिस्फाइड भी एक ऐसी वर्ब है किसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स्ड है। इसके साथ प्रीपोजिशन कौन आता है? सेटिस्फाइड के साथ हमेशा ही विद यूज होता है, और विद के साथ और कौन कौन सी वर्ब यूज होते हैं वो आपको पहले ही बताया जा चुका है, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। विद जो होता है वो आता है प्लीज, सेटिस्फाइड, डिस्कस्ड, चार्म, इम्प्रेस, थ्रॉन्ग, लाइन, फिल, डेकोरेट। इन सब के साथ प्रीपोजिशन विद का यूज किया जाता है। तो सेटिस्फाइड भी उन्हीं में से एक है, इसलिए सेटिस्फाइड के साथ भी विद का यूज करेंगे। विद ऑप्शन हमारा आया है बी ऑप्शन में, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा योर टीचर इज नॉट सेटिस्फाइड विद योर स्टडी। और हमारा ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे।
10th नंबर सेंटेंस देखिए, यू शुड टेक केयर डॉट डॉट योर हेल्थ, कि यू शुड टेक केयर, आपको ध्यान रखना चाहिए, योर हेल्थ मतलब अपनी हेल्थ का। तो बीच में ऑप्शन क्या आएगा, फॉर योर हेल्थ, आपके हेल्थ के लिए, या विद योर हेल्थ, या आपके हेल्थ के लिए, टू योर हेल्थ, या फिर ऑफ योर हेल्थ। तो जानते रहिएगा ऑप्शन आपको हिंदी अगर आप इसकी निकालेंगे तो आपको फॉर भी सही आपको लगेगा, विद भी हो सकता है सही लग जाए, टू भी सही लग जाए, लेकिन जानते रहिएगा टेक केयर के साथ हमेशा ही ऑफ का यूज होता है, अदर प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है। तो हमारा ऑफ ऑप्शन जो डी में आया है, तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी ये तीनों ही रॉन्ग हो जाएंगे। आपको हिंदी सही हो सकता है, लग सकती है ए बी सी तीनों की भी, कोई किसी की भी, लेकिन ऑप्शन हमारा डी ही यहां लगेगा, क्योंकि टेक केयर के साथ फिक्स्ड है कि ऑफ ही आता है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। 11th नंबर सेंटेंस देखिए, आई बेग पार्डन डॉट 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 यू फॉर बीइंग लेट। तो आई बेग पार्डन मैं क्षमा मांगता हूं, यू मतलब आपसे, फॉर बीइंग मतलब होने की वजह से, लेट मतलब देर। तो देर होने की वजह से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। और बीच में ऑप्शन आया है फिल इन द ब्लैंक के लिए प्रीपोजिशन फॉर, टू, ऑफ, विद। अब जानते रहिए पार्डन के साथ भी हमेशा ही ऑफ प्रीपोजिशन यूज होता है। तो ऑफ किस में आया है, सी ऑप्शन में आया है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा आई बेग पार्डन ऑफ यू फॉर बीइंग लेट। अब आपको देखिए ऑप्शन आपको सही हिंदी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हो सकता है आपको फॉर भी सही लगे, टू भी सही लगे, विद भी सही लगे, लेकिन पार्डन के साथ हमेशा ऑफ यूज होता है, इतना जानते रहिए। बार बार आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जनरली आपको सारी चीजें क्या हो जाएंगी, एकदम माइंड में सेट हो जाएंगी। तो जैसे ही ये सारे वर्ड आपको दिखेंगे, आपको तुरंत वो आगे आने वाला प्रीपोजिशन आपको याद आ जाएगा। जरूरत है तो सिर्फ बार बार प्रैक्टिस करने की। 12th नंबर सेंटेंस देखिए, ही विल इंक्वायर डॉट 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 द मैटर। ही विल इंक्वायर, इंक्वायर मतलब जांच पड़ताल करना या पूछताछ करना। तो ही विल इंक्वायर, वह जांच पड़ताल या पूछताछ करेगा, द मैटर मतलब इस मैटर के बारे में। अब देखिए वैसे आपको लग सकता है कि फॉर मतलब के लिए, इस मैटर के लिए इंक्वायरी करेगा, अबाउट मतलब के बारे में इंक्वायर करेगा, टू मतलब इस मैटर को इंक्वायर करेगा, इनटू मतलब इस मैटर में इंक्वायरी करेगा। तो आपको सारे सेंटेंस देखने में आपको मे भी सारे प्रीपोजिशन कहीं ना कहीं सही लग रहे होंगे, लेकिन जानते रहिएगा इंक्वायर के साथ भी प्रीपोजिशन फिक्स्ड है कि इनटू ही आता है। तो इंक्वायर इनटू द मैटर होगा, और इनटू कहां आया है, डी ऑप्शन में। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हमारा सेंटेंस बनेगा ही विल इंक्वायर इनटू द मैटर। हमारे ए बी और सी ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपके रॉन्ग हो जाएंगे। तो मे भी आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे आपको सेंटेंस को करना है। जानते रहिएगा कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन होते हैं कि कुछ वर्ब या कुछ ऐसे वर्ड आ जाने के बाद सिर्फ वही आते हैं, और क्वेश्चन भी जो एग्जाम में बनते हैं जनरली यहां से ही क्वेश्चन बनाए जाते हैं। वो आसान आसान एकदम नहीं पूछ लिए जाते, ज्यादातर फिक्स्ड प्रीपोजिशन से आते हैं, इसलिए आपको इसी की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो मे भी आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि कैसे आपको सेंटेंस को, कैसे आपको प्रीपोजिशन को चूज करना है, कैसे नहीं। तो चलिए आज के लिए इतना ही अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं और क्लियर हो रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए प्लीज आप कमेंट भी जरूर करें कि क्या चीजें आपको पसंद आई, या कौन सी चीजें आपको समझ में आई, या कौन सी चीजें कम समझ में आई, कहां पे आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है समझने में। आप जो भी आप कमेंट करेंगे उसको हम बिल्कुल उसका रिप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि आगे आपको कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। तो चलिए आज के लिए इतने रहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।